और कई बार तो ये भी लगता है ना कि गजब वामपंथी विचारधारा होती है। अच्छा, कुछ ये भी गजब दिखता है कि वामपंथी विचार के लोग, जैसे उदाहरण के लिए अब चीन हमारा पड़ोसी है, बहुत बदमाश पड़ोसी है, दुष्ट है, कैलाश मानसरोवर वहीं, तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो जो हमारी सीमा तिब्बत से मिलती थी वो अब चीन से मिलने लगी, क्योंकि तिब्बत अब उसी का हिस्सा हो गया, कब्जे वाला है। अब राष्ट्रवादी विमर्श के जो पत्रकार होते हैं वो भारत के हित के लिहाज से चीन की बात करते हैं। जो ये वामपंथी हैं, कम्युनिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये माओ की प्रशंसा करेंगे, मतलब उस माओ ने जिसने चीन के लोगों को भी भूखा मार दिया, उनको भी किसी लायक नहीं छोड़ा। नरसंहार वालों की प्रशंसा करेंगे, चीन से भारत का संघर्ष की स्थिति रहे तब भी उनकी प्रशंसा चीन की ही रहेगी। अब वो पत्रकार कौन कौन है उनका नाम नहीं लूंगा। अब यहां राष्ट्रवादी विमर्श के पत्रकारों का संकट समझिए, वो चीन की आलोचना करेंगे जब भारत सरकार के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं, लेकिन भारत सरकार अगर रणनीतिक तौर पर संबंध अच्छा करना चाह रही तो वो उसका समर्थन करेंगे। लेकिन यहां संकट देखिए, अब जब चीन से रणनीतिक संबंध भी ठीक होगा तो चीन का विदेश मंत्रालय जो एंटी इंडिया लिखने सोचने वाले पत्रकार रहेंगे उनको चीन की यात्रा कराएगा, एक्सपोजर देगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा में ले जाएगा, तिब्बत घुमाएगा। अब वो आकर यहां वो सब बातें करेंगे तो वो बात तो ठीक लग रही, भाई सबको ठीक लगेगी तो लगेगा भाई ये पत्रकार तो ठीक है। राष्ट्रवादी विमर्श का पत्रकार वो भारत के हित के लिहाज से सब बातें कर रहा है, चीन के लिए भी वो तभी ठीक कहेगा जब भारत का हित होगा। वो बेवजह इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनने की कोशिश नहीं करता, देश के ऊपर नहीं होता है, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग फिलिस्तीन और गाजा की बात कर रहे हैं, वो ये काम नहीं करता। अब क्या है कि सरकार का, जो भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसका भी विदेश मंत्रालय ये नहीं सोच पाता है कि राष्ट्रवादी विमर्श मजबूत करने के लिए आपको चाइना भी भेजना है तो राष्ट्रवादी विमर्श के पत्रकारों को भेजिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भेजिए, तिब्बत भेजिए, चीन के अलग अलग हिस्सों में भेजिए, चीन की सरकार के साथ प्रोग्राम में राष्ट्रवादी विमर्श के लोगों को भेजिए। उससे क्या होगा कि उनकी भी समझ बढ़ेगी। जिन लोगों को ऐसे 10, 20, 50, 100 लोगों को आप प्रतिवर्ष भेजिए, और चूंकि चीन भी रणनीतिक तौर पर आपसे करना चाहते तो करेगा, तो वो आपके लिहाज से करेंगे। लेकिन जब वो भाजपा विरोधी नहीं हो तो देश विरोध की हद तक जाते हैं, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो पत्रकार हैं वो जब जाएंगे चीन तो चीन को कहेंगे और बाद में कहेंगे देखो हम तो चीन की प्रशंसा ही कर रहे थे, चीन तो बड़ा देश है ही। तो ऐसे में राष्ट्रवादी विमर्श कमजोर होता है। मुश्किल क्या है कि अभी भी जो नरेंद्र मोदी की सरकार होते हुए भी, भाजपा की सरकार होते हुए भी ये वाला काम नहीं हो पाया। मुझे कई बार इसलिए लगता है कि इसीलिए जो नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं, उनका कोई इंटरनेशनल नेटवर्क तो बन ही नहीं पाता है, संभव ही नहीं होता है। ये जरा सोचिए, ये मुझे इस बहाने से याद आया जो सीपीआईएम पर टिप्पणी की है बॉम्बे हाईकोर्ट में। लेकिन मेरी टिप्पणी तो ये है कि भारत की सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना कि जो राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं उनको आप उस तरह का एक्सपोजर दीजिए, उनको इस तरह की फेलोशिप पर भेजिए, उनको इस तरह की चीजों पर भेजिए, उनको चीन के दौरे पर भेजिए। ठीक है, चीन के साथ अच्छा संबंध बनाना है तो आकर अच्छा लिखेंगे, कैलाश मानसरोवर पर लिखेंगे, तिब्बत पर लिखेंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में रहेगा कि तिब्बती जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो हमारे यहाँ है धर्मशाला। चीन उसको, उस पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जरा सोचिए।